हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, सो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन अभी क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। ओके, यहाँ पर कुछ ज़ोडिएक साइंस है, बता देती हूँ मैं। टॉरस की एनर्जी है, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, एंड यहाँ पर एनर्जी है वर्गो की, पाइसेस की। ओके, आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, चलिए मैं बताती हूँ। ओके, सो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा गाइस अगर आपको रीडिंग पसंद है। एंड जो लोग भी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एनर्जी है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपके जो पर्सन है, कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी सबसे पहले तो ये निकल कर आई है कि आपने अपना कंफर्ट छोड़ दिया है। यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कंफर्ट जोन से बाहर आ चुके हैं अपने, और खुली हवा में सांस ले रहे हैं। और उनकी एनर्जी अब ये हो चुकी है कि बहुत ज़्यादा लोगों से डर के, दब के, या फिर उनके बहकावे में आकर ज़िंदगी को नहीं जीना है। आप में से काफ़ी सारे लोग इस ऊर्जा में हैं कि कंफर्ट जोन से बाहर आ चुके हैं। और कहीं न कहीं ऐसा भी नज़र आता है कि ये चीज़ आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही है, बहुत बहुत हद से ज़्यादा ट्रिगर कर रही है आपका कंफर्ट से बाहर आना। कहीं न कहीं कंफर्ट से बाहर आने के बाद आप जो कुछ भी कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, उस चीज़ का प्रभाव जो है वो आपके पर्सन के ऊपर पड़ रहा है। तो कहीं न कहीं इनको बड़ी दिक्कत हो रही है इस चीज़ से कि आप कंफर्ट ज़ोन से बाहर आए हो। मतलब दिक्कत इन द सेंस कि कहीं न कहीं इंसान को पसंद आता है ना कि आप सारी बातें छुपा लो। जो हुआ वो सिर्फ अलग-अलग, मतलब आप तक रहे, उन तक रहे, ठीक है? लेकिन आप जब अपने कंफर्ट ज़ोन को छोड़ते हो तो कहीं न कहीं आप अपने रियल व्यक्तित्व को सामने रख रहे हो। एंड कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ के अंदर जो कुछ भी हुआ उससे आप जो कुछ भी काम कर रहे हो। सो जैसे मान लीजिए आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, फॉर एग्जांपल आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, एंड कहीं न कहीं सबको मालूम है कि आप दोनों का कनेक्शन था, आप दोनों हस्बैंड वाइफ थे। बट आपका और आपके पर्सन का सेपरेशन हो गया, एंड अब आप कहीं न कहीं कोई ऐसा काम कर रहे हो जिससे आप अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आ चुके हो। और कंफर्ट ज़ोन से बाहर आकर आपने अपनी लाइफ में कुछ काम को करना स्टार्ट कर दिया है, जो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है, क्योंकि आपके पर्सन यानी आपके हस्बैंड ने आपको कभी कंफर्ट के बाहर कामों को करते हुए नहीं देखा है। और ये चीज़ कहीं न कहीं इस पर्सन को ट्रिगर कर रही है, क्योंकि ये चीज़ इस पर्सन की लाइफ में जो भी वो क्योंकि मतलब जो भी उन्होंने अपने ऊपर नकाब लगाया हुआ है, जो भी उनके ऊपर मास्क लगे हुए हैं, वो लोगों को समझ में आ रहे हैं कि कितने बड़े मास्क लगाने वाले पार्टनर आपके हैं। तो ये एनर्जी मेरे को यहाँ पर फील हुई है। यहाँ पर है आप खुली हवा में सांस ले रहे हो, टेक टाइम टू ब्रीद आउट, ठीक है? ये आपकी एनर्जी। ऊपर से यहाँ पर एनर्जी और ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ के लिए प्रैक्टिकल प्लान्स बना रहे हो, आप अपने ड्रीम्स के लिए भी आगे बढ़ रहे हो। यानी आप वो सारे काम कर रहे हो जो कतई आपके पर्सन ने आपसे एक्सपेक्ट नहीं किए थे। क्योंकि देखिए यहाँ पर अवेकनिंग का जब मतलब होता है ना, तो फेमिनिन की अवेकनिंग की जब हम बात करते हैं, तो जब यूनिवर्स फेमिनिन को अवेकन करता है तो उसके अंदर बहुत सारे ब्लॉकेजेस होते हैं। सबसे बड़ा ब्लॉकेज होता है कंफर्ट जोन में रहना।
या फिर अपनी बात को रख ना पाना, अपनी बात को बोल ना पाना, या फिर अपने लिए स्टैंड ना लेना, ठीक है, अपने आप को एडजस्ट करते रहना, हमेशा ऑल टाइम एडजस्टमेंट की एनर्जी में रहना। तो जब यूनिवर्स यहाँ पर एक फेमिनिन को अवेकन करते हैं तो उसको सबसे पहले कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हैं और उसको उन सारी चीज़ों से निकालते हैं जहाँ पर वो अपने आप को मतलब कमज़ोर मान रही थी या फिर अपनी चीज़ों से डरी हुई थी। यानी कि बहुत अच्छी खासी प्रिपरेशन फेमिनिन के ऊपर परमात्मा करते हैं। इस वजह से कहते हैं ना कि फेमिनिन की अवेकनिंग में समय लगता है, 2 साल 3 साल, लेकिन मैस्कुलिन्स की अवेकनिंग 6 महीने 7 महीने, यानी कि उनकी बहुत फास्ट होती है। उनको बहुत तोड़ मरोड़ के उनकी अवेकनिंग कराई जाती है क्योंकि उनको ज़्यादा कुछ सिखाना नहीं पड़ता है, उनको दूसरी तरीके की लर्निंग देनी पड़ती है। आपको बहुत सारे ब्लॉकेजेस आपके हील कराने होते हैं क्योंकि आप ना तो स्टैंड लेते हो, ना ही आप अपनी खिलाफ कुछ मतलब दूसरा आपके खिलाफ कुछ भी बोलते हैं, ना ही आप कुछ बोल पाते हो, ना ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, ना ही स्ट्रेंथ होती है। बहुत सारे ब्लॉकेज होते हैं एक फेमिनिन के अंदर, जिस चीज़ से यूनिवर्स उनको बाहर निकालता है। और जब वो आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकालता है, आपको आपके ड्रीम्स की तरफ आगे बढ़ाता है, तब बहुत सारे लोग जिन्होंने आपको पास्ट में कभी भी इस ऊर्जा में नहीं देखा, वो ट्रिगर होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब वो ट्रिगर होना स्टार्ट हो जाते हैं तो उनको मतलब ये चीज़ खटकने लगती है, खलने लगती है। तो वही एनर्जी मुझे आपके पर्सन की नज़र आ रही है कि उनको भी वो चीज़ एक तरीके से पिंच कर रही है कि आप तो ऐसे इंसान नहीं हो जो इस तरीके से कंफर्ट जोन से बाहर आए या खुलकर अपनी बात को बोले। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पर्पस करते हैं तो फिर वो अलग ही जोन में चले जाते हैं। वो एनर्जी मेरे को यहाँ पर नजर आई क्योंकि जब वो पर्पस कर रहे होते हैं ना तो उस वक्त यूनिवर्स उनके सारे फियर्स रिलीज कर चुका होता है। तो जब वो पर्पस कर रहे होते हैं ना तो आसपास के लोग या कहीं के भी लोग उनसे कुछ भी बोल रहे हैं तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, उनकी सारी बातें सर के ऊपर से जा रही होती हैं, ठीक है। मतलब जो लोग भी सुन रहे होते हैं उनके सारे सिर के ऊपर से सारी बातें जा रही होती हैं, और जो लोग भी कर रहे होते हैं सोल पर्पस वो एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से बाहर निकाल देते हैं। कहीं ना कहीं वो इग्नोर करते हैं ऐसे सारे लोगों को कि क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या ज़रूरत है, ऐसा वैसा दुनिया भर की बातें। ये पूरी एनर्जी में फेमिनिन को यूनिवर्स लेकर जाता है, और नहीं जाना चाहती जो फेमिनिन नहीं जाना चाहती उसको ज़बरदस्ती लेकर जाया जाता है ताकि वो बदल सके। सो वो एनर्जी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके पर्सन आपके अंदर बहुत अच्छे से देख रहे हैं। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो मेडिटेशन क्लासेस लेते हैं, जो मेडिटेशन सिखाते हैं, ठीक है, जो लोगों को विजन बोर्ड बनाना सिखाते हैं या फिर लोगों को बता रहे हैं कि ड्रीम्स कैसे पूरे करने हैं। तो एक डिफरेंट एनर्जी में आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं और इस वक्त में आपके बारे में इसी तरीके से सोच रहे हैं कि आप कितने ही अच्छे इंसान हैं। आपने अपनी लाइफ में अपनी नेगेटिविटी तो रिलीज की, औरों की भी कर दी। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। कहीं ना कहीं आपको आपके पर्सन को पास्ट में आप में नेगेटिविटी नजर आई है, उनको नजर आया कि आप ही टॉक्सिक हैं, आप ही का बिहेवियर अच्छा नहीं है। बट राइट नाउ आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो है कि आप खुद ही कितने अच्छे इंसान, यू आर गुड इनफ, ठीक है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। आपने बहुत हद तक नेगेटिविटी को रिलीज कर दिया अपनी लाइफ से, ये मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो इन चीज़ों पर भी बिलीव करने लगे हैं जिन चीज़ों पर उन्होंने कभी बिलीव नहीं किया था। यानी कि स्पिरिचुअलिटी आपको सिखा देती है कि बिलीव इन द इम्पॉसिबल, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी कहती है कि ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, अब इधर कुछ नहीं हो सकता। स्पिरिचुअलिटी कहती है कि कर्मा इज़ रियल, और जहाँ पर कर्मा है वहाँ पर कभी भी किसी भी क्षण, किसी भी मिनट, किसी भी सेकंड कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कर्म कहता है कि मैं किसी का सगा नहीं हूँ, मैं तो बस उसके फेवर में हूँ जिसने समय पर मेरी मेरी इज्जत की थी, मैं समय आते उसकी इज्जत कर लूंगा, ठीक है। बाकी मैं किसी का सगा भाई बहन नहीं हूँ, ठीक है। मेरे को कर्म कर्म मतलब कर्म बेसिकली किसी का सगा नहीं है। कर्म हमेशा उस व्यक्ति के फेवर में चला जाता है जिसने उसकी कदर की थी एक टाइम पर। तो जब आपने उसकी कदर की होगी वो समय आने पर आपकी कदर कर लेगा। तो बहुत सारे लोग हैं जो इम्पॉसिबल में बिलीव करने लगे हैं, और आपके पर्सन से जब आप बात करते हो तो आप उनको इसी तरीके से बात करते हो नज़र आते हो जैसे आप हर चीज़ पर बिलीव करते हो। आप ऐसी ऐसी चीज़ों, ऐसी ऐसी घटनाओं पर भी बिलीव करते हो जो प्रैक्टिकलिटी में लोग सोचते हैं कि इम्पॉसिबल होगा ही नहीं। स्पिरिचुअलिटी कहती है कि कर्मा इज रियल। यहाँ पर हर मिनट, हर सेकंड, हर मिनट, हर क्षण, हर सेकंड कुछ भी पॉसिबल है, क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब चल रहा है। पता नहीं कब किसका कौन सा कर्म का हिसाब किताब शुरू हो जाए। तो ये एनर्जी में आप लोग हो इस वक्त में, और आपके पर्सन इसी तरीके की एनर्जी में आपको देख रहे हैं। नथिंग इज सेट येट इन नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन को
चैलेंज किया है, इस पर्सन ने अगर आपको बोलने की कोशिश की है कि आपकी लाइफ में आप जो कुछ भी कर रहे हो इससे आपको कुछ हासिल नहीं होगा, आपकी लाइफ ऐसी हो जाएगी, आपकी लाइफ वेस्ट हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। बहुत सारे लोग जब आप पर्पस कर रहे हो तो ना आपकी तरफ आते हैं, जो कहते हैं ये क्या कर रहे हो, इससे ऐसा हो जाएगा उससे, क्योंकि उन्हें समझ तो आ नहीं रहा, ना तो वो खुद पर्पस करेंगे और ना ही उन्हें तुम्हारी बात समझ में आएगी, बिकॉज सबकी ही कॉन्शियसनेस 3D की है, उन्हें वही इल्यूजनरी बातें समझ में आती हैं। तो वो बहुत सारे लोग आपकी तरफ आते हैं जो आपको ऐसा बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपको तो परमात्मा चाहते हैं कि आप वो काम करें, तो आप वो काम करते हैं, क्योंकि वो आपके उससे पहले सारे डर रिलीज़ करा देते हैं। आपको डर नहीं लग रहा होता है, तो आप कहीं न कहीं जो भी काम करते हो, वो ये सोच के नहीं करते हो कि आपको क्या प्राप्त होगा। आप काम करते हो, आपको जो भी प्राप्त होगा, वो परमात्मा की इच्छा होती है ना? सो इस तरह की एनर्जी में आपका पर्सन देख रहा है और आपको देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड है, क्योंकि आपको उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आपका फ्यूचर क्या होगा, आपका भविष्य क्या होगा, आपकी ज़िंदगी क्या होगी, ठीक है? ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी आप यू नो पर्पस कर रहे होते हो, उससे पहले आपने सरेंडर किया होता है, और सरेंडर के बाद आप करते हो ये काम, तो कहीं न कहीं आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर आप सही तरीके से जा रहे हो तो वो परमात्मा की ही होती है, ठीक है? सो वो आपकी लाइफ देखते हैं फिर कि आपको क्या मिलेगा, कैसा मिलेगा, कितना मिलेगा। सो इस तरह की एनर्जी में आप लोग हैं, एंड आपके पर्सन जो हैं आपको देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हैं। अच्छा ही आप फैला रहे हो, कहीं न कहीं यू आर गुड इनफ, आपके पर्सन आपको अच्छा ही बोल रहे हैं एक तरीके से, लेकिन शॉक्ड हैं, क्योंकि इस तरीके की जो चीज़ें हैं ना, इंसान करता नहीं है, उसको फ़ियर रहता है बहुत ज़्यादा, उसको डर लगा रहता है। 11/11 हुआ जब मैंने कहा कि लोगों को फ़ियर रहता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो फ़ियर में होते हैं, बोल ही नहीं पाते हैं, जो कह ही नहीं पाते हैं, जो कर ही नहीं पाते हैं। सो आप उस एनर्जी में हो कि भाई आप करोगे भी, बोलोगे भी और कहोगे भी, ठीक है? उसके पहले आपके सारे फ़ियर यूनिवर्स ने रिलीज़ किए होंगे, उसका कारण होता है ये। आप बहुत बोल्ड बन चुके हो, उस पर्सन को ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा बोल्ड हो गए, पर्सनैलिटी आपकी बहुत ज़्यादा पहले से एक ऐसी पर्सनैलिटी हो गई है कि डरते नहीं हो किसी चीज़ से, किसी चीज़ का डर नहीं रह गया। बहुत बोल्ड पर्सनैलिटी के रूप में आपका पार्टनर आपको राइट नाउ देख रहा है, आपके बारे में यही सोच रहा है। कितने लोग हैं जो कमेंट सेक्शन में बताना पर्पस कर रहे हैं? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो साइलेंट सब्सक्राइबर हैं, वो कभी कमेंट नहीं करते। प्लीज़ बताइएगा मुझे। देखिए, आज के दिन में ना ये पर्सन आपसे बातचीत करने वाले हैं, ठीक है? सबसे पहले तो इनसे आपकी बातचीत होगी, और ये आपको अपना ज्ञान दे सकते हैं, आपको समझा सकते हैं, आपके फ्यूचर के लिए आपको अवेयर कर सकते हैं, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। देखिए, मैं आपको सच बात बताती हूँ, अगर कोई अवेकन व्यक्ति आपके सामने होगा ना, तो वो आपको कभी ये नहीं बोलेगा कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, आपको नहीं करना चाहिए, आपके फ्यूचर का क्या होगा। क्योंकि अवेकनिंग जिसकी हुई है, वो आपसे कहेगा कि आप जो कर रहे हैं ना, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, आप अपना पर्पस करिए। लोग क्या कहते हैं, इसके बारे में आप विचार ना करें। बट राइट नाउ इस पर्सन की जो एनर्जी है, ये आपको समझाने की कोशिश कर सकते हैं अपनी बातों से कि ऐसा वैसा, आपको कैसे सब चीज़ों में आप आगे बढ़ोगे। तो बहुत सारी चीज़ें ये पर्सन आपको बोलने की कोशिश कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन यकीन मानिए ये पर्सन आपकी स्ट्रेंथ और आपके कॉन्फिडेंस से ही इंस्पायर हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? वो स्टार्टिंग में जो उनके अंदर फियर्स हैं, वो कहीं ना कहीं आपके जो पहले आपके अंदर चीज़ें देखा करते थे, वो बहुत अलग थी, लेकिन अभी आपके अंदर कोई ब्लॉकेज इस पर्सन को नज़र नहीं आ रहा है, तो इनके अंदर के जो फियर इश्यूज़ हैं, बहुत स्ट्रांगली ट्रिगर हो रहे हैं। तो आपके पर्सन जो है ना, कहीं न कहीं आपसे क्षण भर में इंस्पायर हो रहे हैं, क्षण भर में इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप ये क्या ही कर रहे हो, इससे आपकी लाइफ पर बहुत असर पड़ेगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। ये सारी चीज़ों के मध्य ये पर्सन मुझे नज़र आते हैं अभी इनकी प्रेज़ेंट एनर्जी में, जहाँ पर करंट एनर्जी में, जहाँ पर ये पर्सन द्वंद में है कि आप कभी इनको लग रहा है कि आपका काम सही है, फिर इनको लग रहा है नहीं नहीं ये नहीं सही है, ये क्या ही कर रहे हो आप, ऐसे कैसे होगा। बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन के दिमाग में चल रही हैं, लेकिन सच बात बताऊँ, आप जो हो इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी हुई है एंड सक्सेस भी आपको मिल रही है, सो आप उसको ज़बरदस्त इंजॉय कर रहे हो, डिवाइन का दिया हुआ काम कर रहे हो और अपनी लाइफ खुलकर जी रहे हो। एंड यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं जब आप उनको
सरेंडर करके सारे काम करते हो तो आपकी लाइफ में क्या होना है, कैसे होना है, कौन आना है, कौन जाना है, कौन आपकी लाइफ में रहेगा, वो सारी चीज़ें आपके लाइफ के लिए समय समय पर वो खुद ही अनफोल्ड करते जाते हैं जब आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो आप इस तरीके से लाइफ को कहीं ना कहीं जी रहे हो और आपके जो पर्सन है वो आपके इस लाइफ के तरीके से, यानी कि इस तरीके के जीने के तरीके से इस पर्सन को बड़ी वो हो रही है कि क्या होगा आपका, कैसे होगा आपका, जबकि आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, इस पर्सन को ये समझ में आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी जैसे इस पर्सन के अंदर के बहुत सारे डर ट्रिगर होते जा रहे हैं अपने आप ही। ठीक है, आपसे बातचीत करने में भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ट्रिगर फील हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी निकल कर आई है। आपसे कितना रेजोनेट होती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।